गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। क्रिसमस हो गया, बहुत सेलिब्रेशन हुई, बहुत लोगों ने सेलिब्रेट किया। कई लोगों ने तो उद्यम मचाकर कैसे भी सांता क्लॉज को ही कहीं ना कहीं गिरा दिया। मैं तो कहता हूँ ठीक ही किया। सांता क्लॉज क्या चीज है? सांता क्लॉज की हम पूजा नहीं करते। जो लोग भी सांता क्लॉज को गिरा रहे हैं वो यीशु का विरोध नहीं कर रहे। आपको ये बता दूं कि यीशु आपसे प्रेम करता है। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि वो आपको बुलाता है। कैसे? जब तक हमने सीखा था कि परमेश्वर अपने ही पुत्र को भेजता है। किसके लिए? जय मसीह की सर। जय मसीह। सारे जगत में भेजता है कि वो सुसमाचार जो कि एक पुत्र का है। जो पुत्र क्या है? परमेश्वर का पुत्र राजा है, स्वर्गिक राजा है। अगर आप ये विश्वास कर लेते हो कि यीशु स्वर्गिक राजा है, और अगर आप यीशु को स्वर्गीय राजा करके ग्रहण करके अपने मन के अंदर उसकी उपासना करो, उसको खोजबीन करो, कम से कम खोजबीन करो, वो आपका राजा बन जाता है। जब वो आपका राजा बन जाता है, फिर वो आपको भी अपने जैसा बनाना चाहता है, बनाने की क्रिया शुरू कर देता है। इंटरेस्टिंग। पिछली बार हमने यशाया और उसका 44 अध्याय 44 में हमने देखा था कि वो अब इज़राइल को अपना दास कहता है, इज़राइल को अपना चुना हुआ वंश कहता है, या जिसको भी वो बुलाता है, जिसको भी, उसको वो अपना दास कहता है। और दास कहता है, और दास ही नहीं परंतु अपने जैसा। जैसा वो स्वर्गीय राजा है, वो आपको भी एक राजा की नजरों से राजा ही बनाना चाहता है। संसारिक दुनिया में शायद हम राजा ना दिखते हों, पर स्वर्ग की दुनिया में जब एक जन प्रभु यीशु को राजा करके ग्रहण कर लेता है, स्वर्गदूत आनंदित होते हैं, हालेलुया बोलते हैं। देखो, अभी सिस्टर हम बात कर रहे थे, हालेलुया ये स्वर्गिक भाषा है, स्वर्गिक बात है, आत्मिक। प्रभु की स्तुति हो, होसन्ना, परमेश्वर की स्तुति हो। किस बात के लिए? जब परमेश्वर की महिमा होती है, जब परमेश्वर का गुणगान होता है, उसी को बोलते हैं हालेलुया, होसन्ना। परमेश्वर की जय जयकार हो, उसकी स्तुति हो, उसकी महिमा हो। ये स्वर्गदूत इस चीज को देखकर आनंदित होते हैं, क्योंकि वो जो पुत्र है, वो जो स्वर्गिक राजा है, वो आपको अपने जैसा, बल्कि अपना वंश बना लेता है। ये हमने देख लिया। और इसके अलावा हमने देखा, जो लोग कुछ अपनी ही इमेजिनेशंस में रहते हैं, अपने ही सुनी सुनाई बातें, सुनी सुनाई सोच, कुछ जैसे हमने यशाया 44 में पढ़ा था, इमेजिन मूर्ति, उसको मूर्ति कह सकते हो, लकड़ी की हो, मिट्टी की हो, लो सोने की हो, चांदी की हो, सब कुछ वो मूर्तियां हैं, उसका कुछ भी मतलब नहीं है। पर लेकिन हमने क्या सीखा था कि वो तो सृष्टि करता है, वो तो इज़राइल का परमेश्वर है, उसको वो, उसका वो उद्धार करता है, उसका वो छुड़ाने वाले। ऑलरेडी हमने कर लिया है कल। तो अब ये परमेश्वर, ये परमेश्वर उसने बहुत सारे लोगों को पहले से ही बुला लिया। याद है हमने क्या पढ़ा था? या कौन सी 44 का 28 देखो जरा, 44 का 28 आयत।
जो कुशरू के विषय में कहता है वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय कहता है वह बसाई जाएगी और मंदिर के विषय तेरी नींव डाली जाएगी। ये खुसरू कौन है? ये खुसरू मादी फारस का राजा। राजा है। अच्छा, ये कब समय की, किस समय की बात हो रही है? जब अभी आने वाले समय। यशायाह का अभी अभी वो बाबिलोन का भी राज्य नहीं आया। हम्म। अभी बाबिलोन का भी राजा नहीं आया था। अभी सिर्फ अशूर का राजा, उसका सिर्फ कह सकते उसका खत्म ही हुआ है। अब वो आने, उसका मतलब कोई 100 साल से ज्यादा के बाद, क्योंकि ये बाबिलोन का राज्य जो है वो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक और राजा आएगा, और वो राजा होगा मादी फारस, और उसका राजा होगा कुसरू। या मादी, मादी का एक डारियस भी है, ध्यान दे देना, कई बार मिक्स होता है, दोनों का नाम आ जाता है। तो वो कहता है मैंने कुसरू को बुलाया। और एक बात को समझना होगा कि कुसरू राजा नहीं जानता कि ये मसीहा कौन है, ये परमेश्वर कौन है। और फिर वो कहता कि वो मेरी इच्छा को पूरी करेगा। और वो यरूशलेम के विषय में कहता है वह बसाई जाएगी किसके द्वारा? कुसरू के द्वारा, साइरस, उसके द्वारा। तो यरूशलेम भी बसाई जाएगी। क्यों? क्योंकि यरूशलेम बाबिलोन की गुलामी में चला जाएगा। देखो, भविष्यवाणियां हो रही है यहाँ पे। उस समय के लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि यशायाह क्या भविष्यवाणियां कर रहा है। भविष्यवाणी कर रहा है कि अभी तो तुम बाबिलोन की कैद में जाओगे, गुलामी में जाओगे, पर लेकिन इसके बाद, गुलामी के बाद, तुम्हें छुड़ा लिया जाएगा, और मेरा राजा कुसरू वो तुम्हें बसाएगा, वो तुम्हारा मंदिर को बनाएगा, वो तुम, बहुत सारी बातें हम देखेंगे। क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं यशायाह और उसका 45 वर्ष, चैप्टर 45 है। कोई पढ़ेगा तो धीरे धीरे पढ़ेंगे कि ये राजा कुस्रू जो है वो मादी फारस का राजा है। और एक बात को ध्यान देना, अभी इसका जन्म कोई 100 साल के बाद होगा। भविष्यवाणियां हो रही है। भविष्यवाणी क्या हो रही है? कि उसको बुलाया जा रहा है। कहां से? स्वर्ग में। राजा कुसरू है। कहां पर? आत्मा में, परमेश्वर के पास है वो। ठीक जैसे हम, जब हम शरीर में पैदा भी नहीं होते, क्या हम होते? हम होते हैं। हमारा सिर्फ जन्म होता है, इसके पहले हम थे। परमेश्वर हमको जानता है। जैसा यीशु मसीह 2000 साल या 2025 या जितना भी आप लगा लो अंदाजा, यीशु पैदा हुआ। पर क्या यीशु पहले था? हाँ था। यीशु पहले पिता के पास है। उसने कहा अल्फा मैं हूं। तो ये बातों को समझना बहुत जरूरी है। आपकी और मेरी जो पैदाइश है सिर्फ फिजिकल नहीं है। हम सिर्फ फिजिकल 30 40 50 60 70 साल के जितने भी हैं, हमारी पैदाइश सिर्फ इस फिजिकल एज को देखकर मत करो। आपकी बुलाहट आपके फिजिकल जन्म से पहले की है। और यही बात राजा कुसरू के साथ होती है। आइए देखते हैं यशायाह उसका 45वां अध्याय और पहली आयत से पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? हाँ जी, मैं पढ़ती हूँ, लेकिन पास्टर जी अब वो प्रेयर एक छोटी सी कर ले, प्रेयर नहीं हुई आज भी। चलो प्रेयर कर लेते हैं। कर ले, कर लो। 2 मिनट की कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। हम्म। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। हे मेरे स्वर्गीय पिता, हम यीशु के नाम से प्रभु आपके पास आते हैं प्रभु जी। हम सबको प्रभु जी अपने प्रभु जी प्रभु जी अपने हाथों में प्रभु आप संभाल लें प्रभु जी। मेरे खुदा, इस वचन को पढ़ने से पहले प्रभु आपने हमेशा हमें सिखाया प्रार्थना करना प्रभु। मेरे खुदा, हम आपका स्वागत करते हैं अपने बीच में प्रभु जी।
पवित्र आत्मा आप आइए और एक एक को छू लीजिए प्रभु जी, सब पर अपना नियंत्रण ले लीजिए प्रभु जी, ताकि एक एक वचन जो अब हम पढ़ेंगे प्रभु जी, वो प्रभु जी आपका आशीषित वचन हमें आशीषित करे प्रभु। हमारे मन की आंखों को खोले, हमारे कानों को खोले प्रभु जी, मेरे खुदा, ताकि आपका एक एक वचन आज हमसे बात करने पाए प्रभु, और हम आपको और जानने पाए, आपके और करीब आ जाए मेरे प्यारे परमेश्वर। पास्टर जी को भी आपके पवित्र लहू में छुपाती, पूरे परिवार को प्रभु जी, सारे भाई बहनों को तेरे लहू में छुपाती प्रभु। तू सबको चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु जी, जो भी बात आज इस वचन से प्रभु जी पास्टर जी के थ्रू आप हमसे करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आप कीजिए मेरे खुदा। हमारे कान आपने तैयार कर दिए प्रभु सुनने के लिए, और हमारे दिलों को आपने और प्रभु मजबूत कर दिया, खोल दिया प्रभु जी, ताकि तेरा वचन प्रभु जी पूरी रीति से अंदर जाए और जड़ पकड़े और फलों को ला सके प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं प्यारे परमेश्वर मेरे खुदा, और सारी प्रार्थना यीशु आपके मीठे नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमेन एंड आमीन। आमेन। यस, यस। हाँ जी, यशाया 45 हम्म। जिसकी हेडिंग है परमेश्वर द्वारा कुसरू की नियुक्ति। यहोवा अपने अभिषिक्त कुसरू के विषय यों कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं, उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद ना किए जाएं। दूसरी भी पढ़ दो। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यहाँ पर हमने अभी अभी इसको थोड़ा सा मनन किया था कि कुसरू की बुलाहट, कुसरू अभी राज्य बना नहीं है, अभी मादी फारस बाबिलोन किंगडम के बाद आएगा, अभी इसका जन्म भी नहीं हुआ, और इसको कहा जा रहा है तू मेरा अभिषिक्त है। कुछ एक बातें आपको समझना बहुत जरूरी है। अभिषिक्त है, कब से अभिषिक्त है? पैदा होने से अभी पहले, पैदा होने से पहले अनॉइंटेड है वो। माँ के गर्भ में जाने से पहले। माँ के गर्भ से भी पहले लगाओ, गर्भ गर्भ में जाने उत्पत्ति से से पहले पहले। चुनाव हो गया उसका। पहले से उसका कॉलिंग जो है, उसकी बुलाहट बहुत पहले से है। और वो बुलाहट किस बात के लिए है? देखो, मैं आपको हमेशा उस टेबरनेकल का दर्शन दिखाता हूं। जब टेबरनेकल का दर्शन दिखाओगे तो परमेश्वर अपनी पहचान को स्वर्गिक तंबू में करवाता है। देखो, जब वो स्वर्गिक तंबू में पहचान कराता है, तो स्वर्गिक तंबू में जो भी इस फाटक, ये फाटक है ये, ठीक है, इस फाटक से होकर आता है, वो इस रास्ते से, बलिदान से, इस शुद्धिकरण से, इस पवित्र स्थान से, उसके वचन से, ये वचन हो गया, वचन बोलो, या दीपाधार हुआ, ज्योति है, वेदी है, और परमेश्वर का सिंहासन है। ये एक पैटर्न है, परमेश्वर का सिंहासन है यहाँ पर। तो ये जो पैटर्न है, ये एक स्वर्गिक पैटर्न है, ये जो मूसा को दिखाया गया था। आपके सृष्टि से पहले, इसका मतलब इन योर स्पिरिट, आपके माइंड में, आपके आत्मा में आपको ये दर्शन है, ये दर्शन कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर सिंहासन पर है, परमेश्वर कैसे अपने किंगडम को, कैसे अपने राज्य को बनाता है। उसके पास जाने के लिए एक एक फाटक है, एक रास्ता है, एक बलिदान है, और मध्यस्थता किसके साथ करता है? देखिए, ये बात को समझना बहुत जरूरी है। एक वो कैसे कैसे लोगों के साथ बातचीत करता है, वचन के स्वाद। देखो, बीच में क्या आता है? परमेश्वर का सिंहासन, और उसके बीच में वचन है। परमेश्वर का सिंहासन है यहाँ पर, ठीक है, और बीच में क्या है? वचन। और वचन कौन है? ये यीशु मसीह। यीशु मसीह।
और यीशु कौन है? राजा। कहाँ का है? स्वर्ग का राजा। और जो कोई भी इस दर्शन को लेकर परमेश्वर के पास जाता है, इस दर्शन को ग्रहण करके जाता है कि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो अपने राजा को, अपने वचन को उसके माध्यम से ही बात करता है। मतलब जो उसके मुंह से निकलता है वो आपको पूरे तरीके से समझना ही नहीं, ग्रहण नहीं करना, परंतु उसकी आज्ञा का पालन भी करना। ठीक वैसे ही अगर आपको वो राजा बनाता है, आपको वो बुलाता है, इसका मतलब तुम्हारे भी मुंह से जो निकलेगा, हमारे मुंह से जब निकलता तो क्या निकलना चाहिए? परमेश्वर मानो का परमेश्वर का वचन। वचन है। हम्म, हमारे भी मुंह से क्या निकलना चाहिए? यही यही स्ट्रक्चर आपके अंदर आ जाना चाहिए। हम भी एक जीवता चलता फिरता मंदिर बन जाते हैं। जब हम जीविता मंदिर बन जाते हैं, यही मसीहा, यही वचन हमारे अंदर आ जाता है। जब हम उसके चलते फिरते मंदिर बन जाते हैं, मसीहा ने आपके अंदर जन्म ले लिया, आपका हैप्पी क्रिसमस हो गया। ठीक है, कभी भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 25 दिसंबर को ही होगा, एनी सर टाइम, सर कभी इसमें भी। एक चीज और नजर आ रही है। इवन हमारा क्रिसमस कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर ने कुसरू को जन्म से पहले ही नहीं चुना, उसके वो जो गिफ्ट्स उसकी लाइफ में आने वाले थे, जो वर्क थे, वो भी चुन लिए कि इसे ये ये करना है, ये चरवाहा बनेगा। जब हम इस 28वीं आयत को पढ़ रहे हैं तो उसके वो पांचों काम नजर आ रहे हैं कि परमेश्वर ने उसके जन्म से पहले उसके काम भी निर्धारित करे हैं। तो कितनी बिल्कुल, देखो आपका कुसरू का हैप्पी क्रिसमस जन्म से पहले ही हो गया। गिफ्ट भी मिल गए उसको। यस। हम लोगों को भी तो मिला है। तो ये समझना बहुत जरूरी। जब यीशु आपके अंदर आ जाता है, वो राजा आपके अंदर आ जाता है, यीशु मसीह आपको भी एक राजा बना देता है, अपना वचन तुम्हारे अंदर डाल देता है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से ही बात करता है। जब हम परमेश्वर का वचन और हमारे वचन आपस में तालमेल खाते हैं, इसी को परमेश्वर का किंगडम कहते हैं, परमेश्वर का राज्य कहते हैं। जैसे परमेश्वर का राज्य आपके अंदर है और आपके द्वारा बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन के माध्यम से आपके साथ कनेक्टेड हो रहे हैं। जब लोग आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उसी वचन के माध्यम से आप परमेश्वर का एक राज्य बनते जा रहे हो। ये इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं हो रहा है, फिर तो कोई सांता क्लास ही घूम रहा होगा, जिसको मार तोड़ो फोड़ो कोई बात नहीं। ओके, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलो। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। पहली बात दूसरी आयत में क्या बोलता है? मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, क्या करूंगा? ऊंची भूमि के चौरस को चौरस करूंगा, पीतल के किवाड़ों को मैं तोड़ डालूंगा, जितने भी झूठे फाटक हैं। देखिए, हमेशा याद रखना, आप और मैं जो प्रभु यीशु में आ गए हैं, हमारा भी एक फाटक है, हमारा भी एक मंदिर है। हमारे अंदर आना जाना एक स्वर्गिक मंदिर की तरह उस फाटक के थ्रू ही जाना है। बहुत सारे लोग इस फाटक को बंद करके रखते हैं, यीशु मसीह का आना जाना या इस मंदिर के अंदर आना जाना रोकते हैं। अगर कोई अपने जीवन को, अपने शरीर को परमेश्वर का मंदिर करके नहीं मानता, या उसका दास होने का इनकार करता है, यह जानता ही नहीं कि मैं उसका मंदिर हूं, वो फाटक को बंद करके रखता है। अपने अंदर वो परमेश्वर के वचन को दूसरों तक नहीं पहुंचाता, या लोगों को उस मंदिर में आने जाने से रोकता है। देखो, प्रिंसिपल को समझना है, स्वर्ग में भी इसी फाटक के थ्रू अंदर जाना है।
आपके जीवन में अगर आप में यीशु मसीह आ चुका है, अगर यीशु मसीह आपका राजा है, तो आपका फाटक खुला होना चाहिए हमारे लिए। कोई भी उसके अंदर आ सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि वो कोई यहूदी हो या कोई ईसाई हो या कुछ नहीं। परमेश्वर के लिए कोई भी आ सकता है, वो किसी को भी बुला सकता है। वो क्या कहता है, तेरे मैं आगे आगे चलूंगा और मैं हर एक ऊंची भूमि को मैं चौरस करूं, यानी सब ऊपड़ खापड़ रास्ते को मैं चौरस कर दूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को मैं तोड़ डालूंगा, यानी जितने भी बंधक जो रास्ते को, फाटक को बंधन की तरह बंद किए हुए हैं, मैं तोड़ डालूंगा। लोहे के बेड़ों को मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और तीसरी आयत, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। किसको बोल रहा है? साइरस, खुसरू को। खुसरू को। अंग्रेजी में साइरस बोलते हैं उसको। खुसरू को बोला जा रहा है, और ये उसके साथ में स्पिरिचुअली वो इस बात को समझता है कि मेरी बुलाहट परमेश्वर की है, यहोवा की है। वो मुझे बुला रहा है कि मैं उसकी उपस्थिति में कैसे आऊं, और वो मेरे आगे आगे चलता है। और दूसरी चीज, जब वो आगे आगे चलता है, आपके जीवन के अंदर छिपा हुआ, अंधकार में छिपा हुआ धन मिलता है। ये धन सोना सोना चांदी ही नहीं है, परमेश्वर का ज्ञान, छिपी हुई बातें, गूढ़ बातें जो लोगों को समझ में नहीं आ सकती, परमेश्वर आपको देगा, कुसरू को देगा। उसको कहता, वो क्या कहता अपने दास को, मैं अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इज़राइल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। यानी कुसरू को क्या बोलता है, तू मुझे नहीं जानता, पर लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं। देखिए, नाम लेकर बहुत, बुला रहा है। हम्म, नाम मैं लेकर तुझे बुलाया। जानता हूं, मैं तुझे नाम से बुलाता हूं। इसके लिए एक मोटिव है, पर्पस है, कि परमेश्वर ने कुसरू को यूं ही नहीं बुलाया। अपने लोगों के लिए, मेरे लोग, जो मेरे इज़राइल के लोग हैं, जो भटक गए थे, जो मुझे भूल गए, जो मुझे कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन से हट गए, उनको तू बुलाएगा। उनके लिए तू एक चरवाहा बनेगा। मैंने तुझे उनके लिए चुना है। क्या बात है! तो परमेश्वर जरूरी नहीं है कि यहूदियों को ही बुलाता है। आज परमेश्वर जरूरी नहीं है कि वो किसी ईसाई को ही बुलाएगा। आपको अगर प्रभु यीशु मसीह बुलाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी ईसाई परिवार से, यहूदी परिवार से नहीं, आप किसी भी खानदान से, किसी भी राष्ट्र से। और जरूरी नहीं है कि वो अभी, हो सकता है कि आपको आपके जन्म से पहले ही उसने बुला लिया हो। आपकी बुलाहट कभी भी हो सकती है, और वो आपको बुलाता है और किसी मकसद के लिए। और वो कहता है, मैं अपनी बात करता है वो, 5वीं आयत। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं। हम्म। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। हम्म। यदि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। हाँ, देखिए यहां बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। जब प्रभु आपको बुलाता है, बहुत सारे लोग इस बात को कुछ कुछ समझते हैं, प्रभु ने मुझे बुलाया है, वो ठीक है, पर बहुत कुछ जानते नहीं है। वेरी गुड, नहीं जरूरी नहीं है कि आप बहुत कुछ जान जाओ। आपका जानना, जब प्रभु आपको बुला लेता है, देखो, कुसरू को सब कुछ नहीं मालूम। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव रेवलेशंस। परमेश्वर जब आपको बुलाता है, आपका ज्ञान, आपका स्पष्टीकरण
धीरे 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 होता है। वो समय समय के साथ वो आपको बुद्धि, ज्ञान, समझ सब कुछ देता है। वो अपनी योजना के अनुसार वो आपको सब कुछ स्पष्ट करता जाता है, और आपको एक एक कदम करके उसको समझते जाना है, उसको ग्रहण करते जाना है उसके रास्ते पर। कहता तू मुझे नहीं जानता, मैं तुझे जानता हूं, ऐसे करके। ओके, आगे चले। जिससे उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान लें कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं है। पर्पस क्या है बुलाहट का? ताकि लोग जाने। हम्म, ताकि देखो, मैं इसलिए मैं कह रहा था पहले भी कि जब एक को वो बुलाता है, उसको एक राजा नियुक्त कर देता है। राजा का मतलब होता है उसके पीछे बहुत सारे लोग कनेक्टेड होते हैं। एक आप, अगर आज प्रभु यीशु ने आपको बुलाया है, आपकी बुलाहट का मतलब ये है कि आप बहुत सारे लोगों के लिए एक लीडर हो। बहुत सारे लोग परमेश्वर को, उसके वचन को जानेंगे आपके द्वारा, जब आप अपनी गवाही देंगे। जब कुसरू अपनी गवाही देता है कि मुझे यहोवा ने बुलाया, मुझे यहोवा ने नियुक्त किया, ये सारी बातें जब वो कह रहा था, यहूदियों को समझ में आया। यही बात आज भी है। अगर आज आपको समझ में आ गया कि यीशु मसीह ने आपको बुलाया है, यहोवा ने आपको बुलाया है, तो याद रखिए उसका मकसद है कि लोग जाने मैं कौन हूं, यहोवा कौन है, ये कहता है वो। चलो आगे चल रहे हैं। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। यानी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। हम्म, अगर अगर प्रभु परमेश्वर है तो फिर ये पाप कहाँ से आया, शैतान कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, वो कब, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? भूल जाओ, सब कुछ उसके कंट्रोल में है, सब कुछ वो ही करता है। कहता अंधेरे को भी मैं ही बनाता हूँ, उजाले को भी मैं ही बनाता हूँ। ठीक है, ये बात को समझना और उसकी योजना होती है। आपको जब तक ये देखो, बहुत सारी बातें जो आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। बहुत सारे लोग इसी चिंता में बने रहते हैं, हम्म, ये अंधेरा कहाँ से आ गया, ये शैतान कहाँ से आ गया, अगर परमेश्वर है तो लोग अंधकार में क्यों हैं? दोस्तों, प्रभु आपका इंतजार कर रहा है। जिस दिन आपको प्रभु बुलाता है, जिसको भी वो बुलाता है, उसी के द्वारा वो लोगों को अपने आप को प्रकट करता है। अंधेरे में अगर आपको एक ज्योति की तरह जगत में भेजता है, इसीलिए भेजता है क्योंकि आपके द्वारा, कुसरू के द्वारा, जिसको भी वो बुलाता है, लोग जान जाए। ये प्रिंसिपल का, यही उसका काम करने का तरीका है। आगे चले। हम्म। हे आकाश, ऊपर से धर्म बरसा, आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो। पृथ्वी खुले कि उद्धार उत्पन्न हो, और धर्म भी उसके संग उगाए। मैं यहोवा ही ने उसे उत्पन्न किया है। कुछ मैंने उत्पन्न किया है, सब कुछ प्रभु कहता मैंने उत्पन्न किया है। स्वर्ग से भी वो कहता है धर्म बरसा, क्योंकि स्वर्ग, स्वर्ग में क्या है? दोनों चीजें हैं। शैतान भी है, अंधकार की शक्तियां भी हैं, और परमेश्वर का शक्तियां भी हैं। इफिसियों 6 और उसकी 10, 11, 12 से हम क्या पढ़ते हैं कि हमारा जंग, हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष कोई शरीर से नहीं है, आत्मिक स्थानों में है, स्वर्गीय स्थानों में है, द प्रिंसिपलिटीज ऑफ द हाई प्लेसेस। और वो स्वर्गीय स्थानों को ही कहता है कि अब वहां से धर्म की बारिश हो। आपका और मेरा भी यही पर बुलाहट है। जब हम प्रभु में आ जाते हैं, हम स्वर्ग से धर्म की बारिश की पुकार करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, तू अपने धर्म की, अपने वचन के, अपने नाम की, अपने ज्ञान की बारिश को नीचे फेंक, वो अपनी आशीषों को भेज। यही वो कहता है, ताकि ताकि पृथ्वी खुल जाए कि उद्धार उत्पन्न हो, और धर्म की भी उसके संग संग उगाए। ओके। अब हम्म,
आगे 9वीं वर्स जिसकी हेडिंग है सृष्टि और इतिहास का प्रभु। यानी प्रभु कहता है वो सिर्फ अंधकार का और उजाले का ही परमेश्वर नहीं है, वो सृष्टि का भी परमेश्वर है। वो हिस्ट्री, हिस्ट्री का मतलब इतिहास, वो इतिहास को भी बनाने वाला। हिस्ट्री का फुल फॉर्म क्या है मालूम है? हिज स्टोरी। वहां से बना इतिहास, हिस्ट्री। इसका मतलब परमेश्वर इतिहास का बनाने वाला सर्जनहार है वो। जो कुछ भी इतिहास में हुआ है, हो रहा है, होगा, सबका बनाने वाला प्रभु कहता मैं ही हूं। चलो आगे पढ़ते हैं इसको। 9वीं वर्ष में कहता है, हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है, वह तो मिट्टी के ठीकरों में से एक ठीकरा ही है। हम्म क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी, तू ये क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय कहेगा, उसके हाथ नहीं है? हाय उस पर जो अपने पिता से कहे, तू क्यों जन्माता है, और माँ से कहे, तू किसकी माता है? यहोवा जो इज़राइल का पवित्र और उसका बनाने वाला है, वह यूं कहता है, क्या तुम आने वाली घटनाएं मुझसे पूछोगे? क्या मेरे पुत्रों और मेरे कामों के विषय मुझे आज्ञा दोगे? वो मैं ही क्या ने पृथ्वी को हाँ, बनाया। हाँ। तो एक यहाँ पर प्रभु कहना क्या चाह रहा है? हम्म, अगर बहुत सारे लोग परमेश्वर से सवाल करते हैं, हम्म, ये सृष्टि बनाई क्यों, इसमें इतनी गड़बड़ आई क्यों, ये पाप आया ही क्यों, कैसे आ गया, क्या वो परमेश्वर नहीं है, उसको झूठा करने की, झूठा ठहराने की कोशिश करते हैं। और प्रभु का वचन बड़ा क्लियर कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या यहोवा ही इज़राइल का पवित्र और उसका बनाने वाला। और वह कहता है कि क्या तुम आने वाली घटनाएं मुझसे पूछोगे? सवाल करता है, क्या तुम पूछोगे? मैं बताऊंगा ना, मैंने पहले क्या किया इतिहास में, आने वाला समय तब क्या करूंगा, सब बताऊंगा तुम्हारे को, जो कुछ भी हुआ। और मेरे पुत्रों और मेरे कामों के विषय में मुझसे मुझसे मुझे आज्ञा दोगे, पूछता है वो। मैं हम्म। ही 12वीं आयत में। मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्यों को सृजा है। मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गणों को आज्ञा दी है। तो यानी वो बनाने वाला किसका है? पृथ्वी का, सृष्टि का, इंसान का, तारागण, दैट मीन सारे स्वर्गदूत, स्वर्ग की शक्तियां, सब कुछ बनाने वाला। और खुसरू राजा को भी, कि मैं तेरे को भी रचने वाला, बनाने वाला मैं ही हूं। ये कहता है वो, मैंने ही किसको बुलाया? 13वीं आयत। मैं ही ने उस पुरुष को धार्मिकता से उभारा है और मैं उसके सब मार्गों को सीधा करूंगा। वह मेरे नगर को फिर बसाएगा और मेरे बंदियों को बिना दाम या बदला लिए छोड़ देगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ये पुरुष कौन है? कुसरू राजा। हम्म, उसकी बात हो रही है। देखो टॉपिक किसका चल रहा है? कुसरू राजा का। ये कुसरू राजा के बारे में बात हो रही है, कुसरू राजा के बारे में समझाया जा रहा है कि कुसरू को भी बनाने वाला, स्वर्ग के सब शक्तियों को, तारा गणों को, मैं लोगों को, सब अंधकार को, सब कुछ सृष्टि करता मैं हूं। और कुसरू को भी मैंने ही बनाया है, मैंने ही उस पुरुष को धार्मिकता में उभारा है, मैंने ही उसके मार्गों को मैं सीधा करूंगा। yes, और क्या, किस बात के लिए? वो ही मेरे नगर को, कौन सा नगर? जेरूसलम। हम्म, मेरे लोग इज़राइल सबको वो फिर से बसाएगा, मेरे बंदियों को बिना दाम बदला लिए छोड़ देगा। और सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। क्या हम्म। कहता है? तो यहोवा यूं कहता है, मिस्रियों की कमाई और कुशियों के व्यापार का लाभ और सबाई लोग जो डील डॉल वाले हैं, तेरे पास चले आएंगे और तेरे ही हो जाएंगे। वे तेरे पीछे पीछे चलेंगे, वे सांकलों से बंधे हुए चले आएंगे और तेरे सामने दंडवत कर तुझसे विनती करके कहेंगे, निश्चय परमेश्वर तेरे ही साथ है और दूसरा कोई नहीं।
उसके सिवाय कोई और परमेश्वर नहीं। आपको क्या लगता है कि कुसरू के पीछे पीछे इतने सारे लोग, इतनी जातियां क्या क्यों आती हैं? इस बड़े बड़े डील डॉल वाले, बहुत बड़े बड़े लोग, पहलवान लोग, सब तेरे सामने दंडवत करेंगे। असल में क्या प्रभु सिखाना क्या चाहता है? एक कुसरू, मैंने तुझे बुलाया क्योंकि मैं तेरे अंदर, मैं तेरे द्वारा, तेरे आगे आगे तेरे रास्तों को खोलूंगा। तो वो किसके सामने दंडवत कर रहे हैं? कुसरू को नहीं खुशबू के दंडवत कर सामने रहे, वो परमेश्वर परमेश्वर को दंडवत कर रहे हैं। यस। कि परमेश्वर उसके अंदर है, ये बात को समझना है कि, और लेकिन यही वो बात वो। तो धार्मिकता में उभार रहा ना, 13 आयत में हम्म, लिखा है, उस पुरुष को हम्म, धार्मिकता में उभार, उस उसको पुरुष धर्मी बना को। दिया, इसलिए लोग उसके आगे झुक भी रहे हैं। ये शिक्षा किसको देना चाहता है असल में? इज़राइल को। इज़राइल, तेरे को भी मैंने ही बुलाया है, तू ही मेरा दास है, मैंने तुझे नियुक्त किया है। ये शिक्षा इज़राइल के लिए भी है। तो आइए देखेंगे 15वीं आयत। हे इज़राइल के परमेश्वर, हे उद्धारकर्ता, निश्चय तू ऐसा परमेश्वर है जो अपने को गुप्त रखता है। पहली बात, वो अपने, देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, कि परमेश्वर एकदम से अपनी पहचान, अपनी ज्ञान बुद्धि सबको नहीं दे देता, सबको नहीं देता। वो गुप्त में बातें करता है, पर लेकिन अपने दासों के साथ। आपको याद है जब यीशु मसीह हमेशा पैराबल्स में, दृष्टांतों में बातें करता था, क्यों? लोगों के लिए, संसार के लिए वो डायरेक्ट बात नहीं करता, खुलकर बात नहीं करता, दृष्टांतों में। अगर समझ है तो समझ लो, नहीं समझ में आता तो छोड़ो। क्यों? अगर तुम्हारी बुलाहट सृष्टि की उत्पत्ति से पहले की है, यीशु ने कहा मैं अपनी खोई हुई भेड़ों को ढूंढने आया हूं। कब से खोई हुई बूढ़े भेड़े हैं? सृष्टि की उत्पत्ति से पहले की। प्रिंसिपल को समझना बहुत जरूरी है। खोई हुई भेड़ का मतलब मेरी भेड़े हैं, मैंने जब से इनको बुलाया है, जब से मैंने इनकी रचना की है, जैसे खुसरू को बोलता है कि देखो आपकी बुलाहट, अगर आज आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, इसका मतलब यह है कि आपकी बुलाहट कब से है? सृष्टि शुरू की से उत्पत्ति से पहले की। आपको वो पहले से जानता है। आप सिर्फ एक खोई हुई भेड़ थे या भेड़ हैं। आज आपने यीशु को ग्रहण किया, इसका मतलब वो आपको पहले से जानता है, आपको नाम लेकर बुलाता है, ये कहता है वो। और वो कहता है अगर तुमने अपनी पहचान को परमेश्वर के साथ, मसीहा के साथ, यीशु के साथ नहीं की, और कई बार बहुत सारे लोग अपनी पहचान को कोई इमेजिनेशंस के साथ कर लेते हैं, किसी मूर्ति को बुला लेते हैं, ये मेरा प्रभु है, ये मेरा परमेश्वर है। इसी के लिए प्रभु कहता है कि इसका वो, इसको छोड़ो। अपने अपने आत्मा में, अपने विश्वास में, अपनी प्रार्थना में पहले बात समझने की कोशिश करो कि तुम्हारा बुलाने वाला कौन है, तुम्हारा रचने वाला कौन है। ये जो हाथ की बनाई हुई मूर्तियां हैं, ये तुम्हारे काम की नहीं है, ये तुम्हें कोई ज्ञान समझ नहीं दे सकती। परंतु आगे चलते हैं 17वीं आयत को। 16वीं में, 16वीं पढ़नी है। मूर्तियों के गढ़ने वाले सब के सब लज्जित और चकित होंगे, वे सब के सब व्याकुल होंगे, परंतु इज़राइल यहोवा के द्वारा युग युग का उद्धार पाएगा। तुम युग युग वरन अनंत काल तक ना तो कभी लज्जित और ना कभी व्याकुल होंगे। तो युग युग तक, तो अभी बहुत बार ना हम सोचते सिर्फ फ्यूचर वाला युग युग, पर लेकिन हमारा युग युग पहले वाला भी है, पास्ट वाला भी है। हम कब से प्रभु के हैं? जब से उसने हमें आदम के साथ में बोला आओ हम मनुष्य को अपने जैसा बनाए। आपकी और मेरी रचना हो चुकी थी, वो आपको मेरे को जानता था, उसने आपको और मेरे को प्रभु यीशु मसीह में अब उसकी अपनी पहचान में बना दिया था। और
जब से हम प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, हमारी पहचान दोबारा दोबारा रिवाइव हो जाती है। हम उसके साथ वो युग युग का जो जीवन है, वो जो युग युग का जीवन है, वो सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर अनंत काल तक। देखो, हमारा जीवन कोई 50 60 70 80 100 साल का नहीं है। भूल में मत रहिए कि हमारा शरीर का जीवन जो 60 70 साल का है, ये नहीं है। हमारा जीवन उस समय से है जब से उसने अपने स्वरूप में बनाया। जब उसने आदम को बोला, आओ हम मनुष्य को अपनी पहचान में बनाएं, तब से लेकर जब अनंत काल तक जीवन है। पर लेकिन किसके अंदर? यीशु मसीह के अंदर। क्योंकि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। अगर हम उसको राजा मानते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, हम वापस उसी के दर्शन में चले जाते हैं। ओके, यस। आगे चलो। क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं, परंतु बसने के लिए रचा है। वही यूं कहता है, मैं यहोवा हूं, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं है। कोई नहीं है, मेरे सिवाय और कोई नहीं है। और आगे 19 को भी देख लें। मैंने ना किसी गुप्त स्थान में, ना अंधकार देश के किसी स्थान में बातें की। मैंने याकूब के वंश से नहीं कहा, मुझे व्यर्थ में ढूंढो। मैं यहोवा सत्य ही कहता हूँ, मैं उचित बातें ही बताता आया हूँ। जब प्रभु आपको बुलाता है, जब से आपको प्रभु ने बुलाया है, आपसे चोरी छिपे बातें नहीं करता। ध्यान देना, प्रभु आपसे, आप आत्मा में, वचन से, सच्चाई से वो आपसे बातें करता है। वो कहता, मैं कोई भी बात गुप्त में नहीं करता। पर लेकिन दूसरे लोग, ध्यान देना, दूसरे लोग जो उसकी बुलाहट में नहीं है, ये ध्यान दे देना, जो बुलाहट में नहीं है, उनके लिए ये सारी बातें गुप्त हैं। उनको ये बातें नहीं समझ में आती। उनके लिए ज्ञान कहीं ना कहीं बहुत दूर की बात है। इसीलिए वो कहीं ना कहीं किसी मूर्ति में चले जाते हैं, वो कहीं ना कहीं वो अंधकार की बातें करते हैं। पर लेकिन प्रभु क्या कहता है कि बहुत सारे लोग अपनी इमेजिनेशन के अंदर, बहुत सारे राजा लोग जिन्होंने प्रभु को ग्रहण नहीं करते, जैसे बाबिलोन का राजा। बाबिलोन का राजा क्या था? उसको भी बुलाया, पर लेकिन उसने, जैसे अशूर का राजा याद है, उसको बुलाया तो था, पर माइंड में क्या चल निन्वे रहा था चला उसके? गया, निन्वे चला गया था वो। वापस अपने उसी देवता में, अपनी इमेजिनेशन में, उसी की पूजा में चला गया। ठीक वैसे ही बाबिलोन का राजा भी ऐसे ही करता है। बाबिलोन के राजा को भी बुलाया, पर लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा था? फिर वही मूर्तियां। क्या कहता है, आगे चलते हैं। 20वीं वर्ष, जिसकी हेडिंग है सृष्टि का प्रभु और बेबीलोन की मूर्तियां। हम्म एक जाति जाति में से बचे हुए लोगों, इकट्ठे होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ। वह जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्तें लिए फिरते हैं और ऐसे देवता से जिससे उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते हैं, वे अज्ञान हैं। हम्म तुम प्रचार करो और उनको लाओ। हाँ, वे आपस में सम्मति करें। किसने प्राचीन काल से यह प्रकट किया? किसने प्राचीन काल में इसकी सूचना पहले ही से दी? क्या देखिए, मैं जब अ, हाँ, पढ़ लो। हाँ, क्या मैंने, क्या मैं यहोवा ही ने ये नहीं किया? इसलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है। धर्मी और उद्धारकर्ता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है। किसको बोलता है तुम प्रचार करो? तुमको, जिसको मैंने बचे बुलाया हुए है। हम्म बचे हुए लोग है ना, यहाँ लिखा हुआ। तुमको, जिसको मैंने, अभी देखो नहीं, यहाँ पर साइरस की बात हो रही है, खुसरू की बात हो रही है। और कहता है, देखो, मैंने बाबिलोन को भी नाश करता हूं, क्योंकि वो अपनी मूर्तियों में रहता है।
वो अपनी मूर्तियों के ऊपर घमंड करता है, मूर्तियां उसका जीवन है ऊपर, लेकिन वो सारी अज्ञानता है। वो उसको जीवन नहीं दे सकते, उद्धार नहीं कर सकते। पर लेकिन तुम जब देखो वर्ड तुम कौन है, किसको बोल रहा है, किसको एड्रेस किया जा रहा है? साइरस, कुसरू को, कुसरू को बोला जा रहा है। अभी देखो, अभी कुसरू पैदा नहीं हुआ, ध्यान देना, कुसरू पैदा नहीं हुआ अभी। कुसरू को एडवांस में पैदा होने से पहले ही उसे बातें की जा रही हैं। कुसरू को उस बाबिलोन की बातें भी समझाया जा रहा है, जो बाबिलोन राज्य भी नहीं आया। ध्यान देना। और वो कहता तुम प्रचार करो। क्या प्रचार करो? कि और उनको ले आओ। किनको ले आओ? इज़राइल को ले आओ। हाँ, वे आपस में सम्मति करें। किसने प्राचीन काल से ये प्रकट किया? ये कब से तेरे को, कुसरू, तेरे को मैंने कब से सिखाया, कब से मैं तेरे से बातें करी, और किसने प्राचीन काल से पहले से ही सूचना दी है? क्या मैं ही यहोवा नहीं हूं? क्या मैंने ही नहीं किया? आगे 22वीं वर्ष में कहता है, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ही हूं जो तुम्हें तुम्हारी सृष्टि के, तुम्हारे जन्म से पहले कुसरू की तरह बुलाता हूं। देखो प्रिंसिपल, यहाँ पर जो मैसेज चल रहा है कि बुलाहट है, कुसरू को बुलाता है, राष्ट्रों को बुलाता है, लोगों को बुलाता है कि मैं तुमको दूर दूर से मैं बुलाता हूं। और क्या करता हूं मैं? 23 आयत, मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से ये वचन निकला है और वह नहीं टलेगा, और वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। क्या है शपथ? याद है क्या है शपथ? यही वचन, यही वाचा। देखो, मैं जी। हमेशा इसको कहता, इसको बिल्कुल माइंड में रख लीजिए। ये शपथ है, ये वाचा है, ये उसका ज्ञान है कि इसी रास्ते से जाना है, ये यही मार्ग है, यही बलिदान है, ये भी यही पर भविष्यवाणी नहीं कर दी, इधर भविष्यवाणी नहीं कर दी प्रभु ने पहले से। ये बिल्कुल। यीशु मसीह की भविष्यवाणी है, ये यीशु मसीह हाँ, आएगा ना, मतलब उसके उसने आगे डिक्लेयर हर कर एक दिया घुटना झुक कि जाएगा। हर मुख, हर घुटना, हर मुख, मतलब भविष्यवाणी हो यीशु, गई है, और हो गई है तो ये पूरी होगी। तो हर एक प्रत्येक घुटना घुटना झुकेगा। मेरे को, हम्म ये यीशु मसीह ही, जैसे यहोवा वही है ना, यीशु मसीह बोल रहे हैं। तो संसार के लिए दो ही ऑप्शंस हैं। पहली बात, आपकी बुलाहट अगर आपको पता है कि साइरस की तरह, खुसरू की तरह पहले से है, अगर आप इसको नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, ग्रहण करना चाहते, रिजेक्ट कर दो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका घुटना नहीं झुकेगा, झुकेगा। प्रभु का वचन कहता है कि हर एक घुटना झुकेगा। देखो ये, और यही उसकी शपथ है, यही उसका, उसने कहता मेरा वचन है। लोग क्या कहता है, पढ़ो जरा। लोग मेरे विषय में कहेंगे, केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। उसी के पास लोग आएंगे, और जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। तुम हम्म। अगर रूठे रहो या आ जाओ, अगर रूठे रहोगे इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बच जाओगे। न्याय के सिंहासन के सामने, प्रभु प्रभु यीशु के सामने आपको घुटने टेकने ही पड़ेंगे, ये है वचन कहता है। और इज़राइल के सारे वंश के लोग यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे और उसकी महिमा करेंगे। सारे इज़राइल के साथ, जब वंश की बात आता है, इज़राइल का वंश का मतलब जो मसीह में, जो इज़राइल का वंश मतलब इज़राइल के रास्ते से, जो प्रभु यीशु मसीह यीशु का मसीह का वचन। वंश है, इस विश्वास से होकर आते हैं, इस वाचा से होकर आते हैं, इस रास्ते से होकर आते हैं, जो परमेश्वर के मंदिर को सिर्फ स्वर्ग में ही नहीं देखते, अपने मन में भी देखते हैं, एक दूसरे में देखते हैं। और यही परमेश्वर का राज्य है। अगर परमेश्वर का वचन आपके हृदय में आ गया है, अगर परमेश्वर का वो स्वर्गिक तंबू, प्रभु का वो मंदिर आपके मन में आ गया है, आपने उसको ग्रहण कर लिया है,
यकीन मानिए, आपकी बुलाहट आज की नहीं है, आपकी बुलाहट प्रभु के कहा सृष्टि की उत्पत्ति से पहले मैंने तुझे बुलाया है। और वो बुलाहट के साथ मंदिर आपके अंदर ही नहीं है, आप दूसरों को भी यही बताएंगे कि परमेश्वर का मंदिर तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर है, हम सबके अंदर है। और फिर हम आपस में कैसे कनेक्ट हो जाते हैं, परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर कैसे आ जाता है? वचन के द्वारा। हम परमेश्वर के वचन के साथ सिर्फ परमेश्वर से ही बातें नहीं करते, एक दूसरे से भी कनेक्ट हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे लिए जीवन बन जाता है, हमारे लिए एक आधार बन जाता है, उसका राज्य बन जाता है, और हम उसके पुत्र और पुत्रियां और उसका वंश बन जाते हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को आज ग्रहण करते हो कि प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है, उसका राजा है, आपको भी अपना पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार देता है, आपको भी राजा होने का अधिकार देता है। और सिर्फ यही नहीं, स्वर्गीय स्थानों में ही नहीं, जमीन पर भी आप उसके राज्य में, उसके पुत्र के राज्य में दाखिल हो सकते हो और दूसरों को भी निमंत्रण दे सकते हो। अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना का विषय है, कुछ भी सवाल है, जरूर आप हमारे साथ संपर्क करिए, हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज इसको सब्सक्राइब भी करें। और हमारे सारे बाइबल स्टडीज के सब टॉपिक्स को, यशायाह को हम चैप्टर वाइज चैप्टर यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर डालते हैं, ताकि आप इसको सुने, समझें, सीखें, सिखाएं। और आपका कोई भी सवाल हो उसका हम जवाब भी देना चाहेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। करेंगे। धन्यवाद हो पिता, तेरी तारीफ, तेरा शुक्र करते हैं। तू ही राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। तू जो स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाला और हम सबको रचने वाला परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए जो तूने हमें दिया, कि हम प्रभु तेरे पास आए, तेरा प्रचार करें। प्रभु तू कहता है कि तुम मुकदमा लड़ो, अपने विषय में बोलो, परमेश्वर की गवाही दो, प्रमाण दो। पिता परमेश्वर होने दे कि हम तेरे गवाह बने कि तू ही स्वर्गीय राजा है, जो हम सबको जन्म देता है, धर्मी बनाता है, क्योंकि सिर्फ तू ही धर्मी है। और प्रभु वो दिन आएगा जिन भी लोगों ने परमेश्वर के पुत्र का इनकार किया, वो छाती पीटेंगे, बल्कि हर एक घुटना उसके आगे झुक जाएगा। खुदा बाप, हम सब सुनने वालों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक जिसके कानों में आज का वचन आवाज गई है, पिता परमेश्वर तेरा वचन कहता तू और तेरा घराना निजात पाएगा। पिता परमेश्वर, सारी फैमिलीज के लिए, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, और जहां आगे आने वाले समय में जाएगा वचन, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, तू और तेरा घराना निजात पाए और सब घराने प्रभु तेरे में होकर चलें और तेरा प्रचार करें, तेरी गवाही दें, ताकि तू बढ़े और हम घटें। ये सब कुछ मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आमीन एंड आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे।